सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। यूएसएड, मोमेंटम और स्मार्ट के सहयोग से अर्पा रेडियो की प्रस्तुति हिंसा को नो। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। महिलाएं अपने आप को असहाय न समझे। हिंसा के खिलाफ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला कार्यक्रम हिंसा को नो। महिलाओं पर होने वाली शारीरिक या मानसिक हिंसा पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। जय जोहर, राम राम संगवारियों। मैं हूँ आप मन के संग संज्ञा और मैं मातृका। और आप मन सुना था लिंग भेद आधारित समस्या और समाधान आधारित कार्यक्रम जेकर नाम है हिंसा को नो। और आज आप मन सुना था ये कार्यक्रम के तीसरा एपिसोड 21वीं सदी और रूढ़िवाद, जिनमें हमन आप मन से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में बात करबो। ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का होथे? कोनो मनसे के बारे में ओखर लिंग के आधार में बनाए गए धारणा है, जिनला समाज में ओखर विशेषता, व्यवहार और जिम्मेदारी मन ला लिंग के अनुसार परिभाषित करथे। लेकिन आजकल तो ये सब होए नहीं। और ए ह तो ओ जमाना है जिनमें कहे जाते लेडीज फर्स्ट। कहे तो जाते, लेकिन का माने भी जाते। अभी भी रूढ़िवाद सबके जीवन में घर करके बैठे है। मन से माने चाहे मत माने, ये चीज अब थोड़कन कमती हो गए है। अब देखा ना, हमार भारत देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू घलौ खाए एक जन महिला तो है। हाँ, ए हा तो है, लेकिन कतका कन मुश्किल के सामना घलो करना पड़िस ना, कतका कन रूढ़िवादी धारणा ला पार करके। चल मैं तो एक ठन किस्सा सुनाता हूँ। हाँ, हमार संगवारी मल्ला घलोक सुनावा। हाँ, कल संझा कन के कोट है, मोर पड़ोस में एक जन 12 साल के नोनी के जन्मदिन रहीस। और आगे सुन कि का होइस। हैप्पी बर्थडे पिंकी। थैंक यू पापा। बताओ क्या चाहिए बर्थडे गिफ्ट? पापा मुझे एक जीन्स और एक टॉप। ठीक है, चलो दुकान से ले लेना। भैया इसके लिए एक जीन्स और एक टॉप दिखाना। भाई साहब क्रॉप टॉप क्यों? अब ये देखिए ना, सलवार सूट का नया कलेक्शन आया है, बिटिया को अच्छा भी लगेगा। नहीं पापा, मुझे जीन्स टॉप ही चाहिए। जो लेना चाह रही है वही दिखा दीजिए। आजकल की लड़की में कोई लाज शर्म ही नहीं बची है। अपने पिता के सामने टॉप की बात करती है और लेने की जिद भी कर रही है। क्या दिक्कत है भाई आपको? आपके दुकान में है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हम तो आपके बेटी की भलाई के लिए कह रहे हैं। हमें क्या, जो लेना है लीजिए। जीन्स टॉप लड़कियों के लिए सही नहीं होता, इसलिए बोल रहे हैं सलवार सूट लेने को। अरे अजीब इंसान है आप। मेरी बेटी है, जैसा जीना चाहेगी इसकी मर्जी है। आपसे किसने राय मांगा? आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि लड़कियों और महिलाओं को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? चलो बेटे दूसरे शॉप में। और हाँ भाई साहब, आज से यहाँ कभी दोबारा कुछ लेने ही नहीं आएंगे। अरे लड़की को चाहिए सभ्य रहे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे आचरण करे, पर नहीं, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है। बेटा बेटी में अंतर ही नहीं पता है लोगों को। तब बता मातृका, एला हमन जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं कहिबो त का कहिबो? हाँ, मैं तो कब के कहा था कि मैं मजाक करत रहे हूँ। अब उदाहरण भर देख लेवा ना, हमार छालीवुड ला एमा हीरो मन ला ज्यादा पैसा मिलते हीरोइन मन ले, और यहाँ तक तो हीरोइन मन ला आधा कीमत तक में काम करेला पड़ते, भले ही काम बराबर के काबर न हो। मातृका तैहा ओत का दूरिया का वजह थस। अपन आस पास में ही देख, लड़का मन ला बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाथे और लड़की मन ला पास के सरकारी स्कूल में। लड़का मन ला तब तक पढ़ाए जाही जब तक माँ बाप मन ला ए बात के संतोष नहीं मिली कि अब लड़का अपन पैर में खड़े हो जाही। और लड़की मन ला 18 साल होते ही चुखर शादी के तैयारी शुरू कर दिए जाते और आगे पढ़े के चांस दिए भी जाते तो नौकरी लगते शादी करवा देते। हाँ, भले उखर सामाजिक ग्रोथ रुक जावे तो रुक जावे। बोला तो ये लगते कि ए बारे में औ बात करे ले पहली दूसर मन से मन ले जाने बर पढ़ी कि हमारे आस पास के मन से मन ए विषय में का सोचते। मोर हिसाब से ओ मन हा ए बात ला बेहतर तरीका ले बता पाही। जेंडर स्टीरियोटाइप एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम
रोज अपने आसपास देखते हैं, रोज हमारे साथ जेंडर स्टेरियोटाइप से रिलेटेड चीजें होती है, बट एक्चुअली में हम लोग कभी ध्यान नहीं देते उन सारी चीजों पे। यूं ही इग्नोर कर दिया जाता है उन्हें, कभी मजाक के रूप में इग्नोर कर दिया जाता है, तो कभी किसी को कोई बात बुरी लगती भी है तो वो दबा दी जाती है अंदर ही अंदर। जेंडर स्टेरियोटाइप इज वेरी सिंपल थिंग। व्हाट इज स्टेरियोटाइप? स्टेरियोटाइप एक ऐसी चीज हो जाती है, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक कल्चर जब बार बार रिपीट किया जाता है, देन दैट्स कॉल्ड द स्टेरियोटाइप। अब इसमें जेंडर तब इन्वॉल्व होता है जब किसी एक पर्टिकुलर जेंडर का कोई व्यक्ति, कुड बी अ मैन और इट कुड बी अ वुमेन, ऐसा कोई भी एक एक्शन जो पर्टिकुलर जेंडर के इंसान द्वारा बोला जा रहा है, किया जा रहा है, वो आ जाता है जेंडर स्टेरियोटाइप में। अब जेंडर स्टेरियोटाइप से रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने आसपास अनुभव करती हूँ, उनमें से कुछ इस प्रकार है कि भारी सामान है, सिर्फ मर्द उठा सकते हैं। बाइक चलानी है, सिर्फ मर्द चला सकते हैं। लड़कियों के लिए बाइक नहीं होता, लड़कियां सिर्फ स्कूटी चला सकती हैं। ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं कि क्यों लड़कियां भी बाइक चला सकती है, लड़कियां भी भारी सामान उठा सकती है। इट्स नॉट लाइक लड़कियां फिजिकली कमज़ोर होती है, वो बना दिया गया है उन्हें, अलग बात है। बट ये सारी चीज़ें हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा सामान्य तौर पर हमको देखने को मिलती है। बचपन से ही एक लड़की और लड़के में भेद कराया जाता है उन्हें। अगर लड़की है तो उन्हें खिलौने के लिए गुड़िया दी जाती है, लड़के हैं तो उन्हें खिलौने के लिए कार दी जाते हैं, रोबोट्स दिए जाते हैं। बचपन से उनके दिमाग में बिठाया जाता है कि हाँ, तुम लड़के हो तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, और तुम लड़की हो तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, लड़के हो तुम लड़कियों के साथ नहीं खेल सकते, अगर कोई मारता है तो तुम कमज़ोर नहीं दिख सकते, तुम उनको डबल मारो। ये सारी चीज़ें बहुत ही आम सी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है। छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों के दिमाग में बचपन से डाली जाती हैं, बड़े होने पे काफ़ी साफ तरीके से वो दिखाई देती है। ये चीज़ें सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होती, लड़कों के साथ भी सेम चीज़ है। एक लड़का है, तू पिंक कलर की शर्ट क्यों पहना है, लड़की है क्या तू? ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बोली जाती है उन्हें। हम इन सारी चीज़ों की गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन समझना चाहिए कि आखिर क्यों, किसने बनाया है ये अजीब सा नियम कि अगर लड़के हो तो तुम पिंक कलर नहीं पहन सकते। लड़कियों के लिए पिंक होता है, लड़कों के लिए ब्लू होता है। शायद हमारे ही समाज ने इन सारी चीज़ों को जन्म दिया है और हमारे समाज को ही इन सारी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। अब जब समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या थोड़ी बढ़ रही है, तब इन सारी चीज़ों पे थोड़ी रोशनी आ रही है कि हाँ, ये सारी जो कुप्रथाएं हैं, मैं तो इन्हें कुप्रथा ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं ये सारी। मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है ये जेंडर स्टेरियोटाइप के बहुत सारे केसेस। तो इन सारी भी जितनी भी कुप्रथाओं हैं, इनको सुधारने का काम भी हम समाजवासियों को ही करना पड़ेगा। उनकी ज़िंदगी है, वो जैसे जीना चाहें वैसे जी सकते हैं। हाँ, माना हम पुरुष प्रधान वर्ग में रहते हैं, और पुरुष प्रधान वर्ग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि अभी विगत कुछ वर्षों में सुलझने वाली है। इस चीज़ को न्यूट्रलाइज होने के लिए कम से कम 40 से 50 साल लग जाएंगे कि जब महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिलेगा। कहने को तो हाँ, अभी भी समान अधिकार है, हमारे कानून में ऐसा समान अधिकार दिया गया है, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वहाँ पे ये जेंडर स्टेरियोटाइप की जो चीज़ें हैं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, और उन्हें ठीक होने के लिए काफ़ी समय लगेगा। और इसकी शुरुआत जो है वो हमें ही करनी होगी। हमें ही लोगों को समझाना होगा, अपने माता पिता को समझाना होगा कि हाँ, लड़के और लड़कियों में भेद है तो सिर्फ बायोलॉजिकल भेद। ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती और लड़के कर सकते हैं, या लड़के नहीं कर सकते और लड़कियां कर सकती हैं। दोनों समान हैं, बस ज़रूरत है तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की, सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की, कंपटीशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की। तब जाकर के जेंडर स्टेरियोटाइप की जो चीज़ें हैं वो कम हो पाएंगी, और अगर अच्छी कोशिश रही तो शायद ख़त्म भी हो पाएंगी। चुप्पी तोड़िए। किसी भी तरह की मानसिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक हिंसा या दहेज उत्पीड़न के खिलाफ महिला हेल्पलाइन, नजदीकी पुलिस स्टेशन, महिला थाना या मजिस्ट्रेट के पास शिकायत करें। मातृका मन से मन ए विषय में का सोचते ये तो हमन सुन डारे। तो अब ए बारे में बात करे जाए कि ए समस्या की शुरुआत कहाँ ले होती। अब
जहाँ तक मैं सोच पात हूँ ता कहीं न कहीं जेंडर असमानता घलोक जेंडर स्टीरियोटाइप ले मिले जुले है। हाँ बिल्कुल, जेंडर स्टीरियोटाइप के कई ठन उदाहरण देखे बर मिल जाते जेना हमार समाज के रूढ़िवादी सोच ला दिखाथे। हाँ, जैसे के शुरू के साल मा यानी बचपनेच मा लड़की मन ला गुड़िया के संग और लड़का मन ला नकली बंदूक ले खेले बर सिखाए जाथे। हाँ, जैसे लड़का मन ला नीला रंग हरा रंग पसंद करे बर कहे जाते और लड़की मन ला लाल और गुलाबी रंग। माथिका कई ठन जगह मा नौकरी के एप्लीकेशन ला एकरे बर रिजेक्ट कर दिए जाथे काबर के उम्मीदवार हर एक जन लड़की हवे। कंपनी वाला मन ला लगते कि अगर लड़की हा पद में आ जाही तो ओहा काम ला नहीं कर सकी और कंपनी के शर्त मन ला पूरा घलौक नहीं कर पाही। हाँ, और आप मन ला पता है कि जब हमन थोरकन बड़े होएन ता हमन ला कहे जात रहीस कि लड़की मन पढ़ाई में अच्छा होथे, लेकिन इहू बात बताई गई कि लड़का मन के गणित हा बहुत अच्छा होथे। और मातृका सबले बड़े विडंबना ये होथे कि माई लोगिन मन ला जन्म देहे वाले और परिवार के पालन पोषण करे वाले अन्नपूर्णा कहे जाते और आदमी मन ला नेता। एक साथ ही साथ पुरुष मन ले उम्मीद करे जाते कि उमन परिवार के जम्मो जरूरत ला पूरा करे और घर वाला मन के रक्षा करे। हाँ, हमन बहू बेटी मन ला लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, दुर्गा के रूप माने जाते और फिर हमन ला हमर अपन सुरक्षा बर लड़का मन के ऊपर आश्रित होना पड़थे। ए हरे हमर समाज के दोहरा सोच, जेकर कारण ले हमन के ऊपर जिम्मेदारी के ज्यादा भार आ जाथे। हमर समाज जेन मा महिला मन हा खुद के पक्ष रखे या खुद अपन पैर में खड़े होते लड़े थे, उमन ला ए समाज कौन जानी का प्रकार के बुरा शब्द और असम्मानजनक नजर ले प्रताड़ित करथे। अगर ए 21वीं सदी में घलोक हमन ऐसना सोच के गुलाम हन ता हमर आए वाला पीढ़ी ला हमन विरासत में का दे हन, ए बात ला हमन ला सोचे बर पड़ी। काबर के देश के विकास तभे होथे जब स्त्री और पुरुष बराबर मिल के काम करथे। और आज हमन ए शो के माध्यम ले आप सब मन ला यही समझाना चाहते कि हमन ला अपन सोच के बदले के जरूरत है समाज के हित बर। बहुत सही बात कहे है तुमन। रूढ़िवाद समाज में हमन ऐसने फंसे हवे कि एकर कारण का नुकसान होत है वो हम समझ ही नहीं पाते। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ले बढ़त है हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे समस्या। हमार समाज हा पुरुष मन ला महिला ले कहीं ज्यादा ताकत और अधिकार देथे। समाज पुरुष मन ला सिखाथे कि महिला मन के ऊपर उनकर अधिकार है और महिला मन ला पुरुष के हमेशा अधीन होना चाहिए। पुरुष मन ला मजबूत और आक्रामक होए के सीख दिए जाते। हमार पितृसत्तात्मक समाज के धारणा ले मैरिटल रेप जैसे यौन उत्पीड़न और महिला मन के प्रति होए वाले घरेलू हिंसा ला सामान्य बनाते। हमार समाज महिला मन ला पुरुष मन के तुलना में कम आंक थे, ओकर क्षमता में सवाल खड़े किए जाते। अभी जो उपलब्ध संसाधन है ओमा महिला मन के जो अधिकार होते वो पुरुष के तुलना में कम होते। महिला मन के अधिकार ला सम्मान और समर्थन नहीं मिलते। यही कारण ले महिला के प्रति शारीरिक हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दा में वृद्धि हो जाते। समाज में पुरुष ला अधिक ताकत और अधिकार दिए जाते, लेकिन यह बात है कि आदमी मन से समाज के जेन उम्मीद और धारणा है ओ सब बर पुरुष मन के ऊपर ज्यादा दबाव बनाए जाते। उ मन ला अपन शिक्षा और अच्छा भविष्य ला लेके हमेशा मानसिक दबाव ला सहे ला पड़थे और आदमी मन के ऊपर एक ठन दबाव हमेशा रहते कि अच्छा और कमाऊ नौकरी तो होना ही चाहिए। काबर के समाज के नजर में आदर्श पुरुष उही होते जेन हा अपन परिवार ला आर्थिक तंगी ले बचाए रखते। परिवार के आर्थिक जरूरत ला पूरा नहीं करे जा सके वाले आदमी मन ला अच्छा पति, अच्छा पिता और अच्छा भाई नहीं माने जाते। ए दबाव ओमन कोनो जन से साझा भी नहीं करते। ओमन के ऊपर हर वक्त मजबूत दिखे के और खुद की भावना संवेदना को छिपा के रख के दबा के रखे दबाव होते। काबर के ओमन ला परिवार के संरक्षक माना जाते। एकरे बर ओमन कमजोर और भावुक तो हो ही नहीं सके। जागरूकता और जेंडर समानता के ऊपर शिक्षा हमारे समाज में बहुत जरूरी है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के शिक्षा हमन ला बचपन से दिए जाते
जब एक जन लड़का हा अपन अम्मा ला सिर्फ घर के काम करत औ पिता ला बाहर के काम करत करत देख के बड़े होथे औ सीखथे घलौ। ओहा सीखथे के रोटी बनाए वाला काम खाली माँ के है और आटा खरीदे बर पैसा कमाई के काम हा बाप के है। जब बेटी बर खिलौना लेहे जाते तब गुड़िया और किचन सेट दिए जाते और लड़का यानी बेटा ला खिलौना दिए जाते तो ओला गाड़ी या कोनो सुपर हीरो के खिलौना दिए जाते और तभे उमन ला ए बात सीखेला मजबूर करे जाते के खिलौना के पसंद हा घलोक लिंग के आधार में ही होना चाहिए। हमार समाज, फिल्में, सीरियल, विज्ञापन ये सब हमन ला व्यवस्थित तरीके ले लिंग रूढ़िवादी सोच परोसते। विज्ञापन महिलाओं के शारीरिक सुंदरता के मानक दर्शाते, सीरियल महिला मन ला आदर्श महिला होए के पाठ पढ़ाते और फिल्मों में नायक हा महिला मन के संरक्षक है ऐसे दर्शाए जाते। नहीं चाहते हुए भी खुद ला समाज के ए धारणा मन से बचा पाना एकदम कठिन लगते और यही सोच हा हमर सोच समझना प्रभावित करते। साथ ही साथ जेंडर ला खाली स्त्री और पुरुष तक सीमित रखते। एमा ट्रांस, नॉन बाइनरी, LGBTQ समुदाय ला अलगे रखे जाते। एकरे पर समाज में एकर प्रति जागरूकता और जेंडर समानता शिक्षा बहुत जरूरी है ताकि स्त्री और पुरुष के बीच में जक्का असमानता है अंतर ला खत्म किए जा सके। तो संगवारी आशा करथन कि आप मन ला आज के एपिसोड हा पसंद आए हो ही और ए बात के ध्यान रखा कि आप मन से भी कोनो प्रकार के लिंग आधारित भेदभाव झन होवे। और संगवारी हो अगर आप मन के आसपास कोनो माई लोगन के ऊपर कोनो भी प्रकार की हिंसा होवत है तो घबराहा झन, आप मन सहायता ले सकत है सखी वन स्टॉप सेंटर के। और बिलासपुर के सखी वन स्टॉप के पता है नूतन चौक, सरकंडा, बिलासपुर। और सखी वन स्टॉप के नंबर है 07752408469। मैं हिंदी में बता देता हूँ। हाँ। 07752408469। और महिला हेल्पलाइन नंबर ला तो खलो बता दे। महिला हेल्पलाइन नंबर है 181 यानी 181। और ये सब बात के साथ समय हो गए हैं हमार आप मन से विदा लेहे के। आप मन ला ये कार्यक्रम कैसे लागत है एला हमन ला हमर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में कमेंट करके बतावा। एकर साथे साथ हमार व्हाट्सएप मैसेज करके बतावा। हमार व्हाट्सएप नंबर है 9179132444। और आज के गोठ बर देवा हमन ला इजाजत। संज्ञा और मातृका के करो स्वीकार। जय जोहार, राम राम। और कहें हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।